ना जा सके अंदर से कोई बात ना जा। 2024 में हिंदुस्तान के अंदर द गोट लाइफ नाम की एक फिल्म बनाई गई और इस फिल्म बनने के बाद पूरे सऊदी अरब में हल्ला मच गया और कहराम मच गया। सऊदी अरब के लोग इस फिल्म को बैन करने की डिमांड करने लगे और पूरे सऊदी अरब में इस फिल्म को बैन कर दिया गया और सऊदी अरब के लोग हिंदुस्तान के और हिंदुओं के खिलाफ हो गए और वो कहने लगे कि हिंदुओं को यहाँ से निकाला जाए, हिंदुस्तानियों को यहाँ से निकाला जाए, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने जो फिल्म बनाई है वो हमारे कल्चर, हमारी सकाफत और हमारे मेयार पर नहीं उतरती। इन्होंने इस फिल्म में हमें जालिम दिखाया है और हमें जाबिर दिखाया है, जबकि हम ऐसे नहीं। इस फिल्म में ऐसा क्या था? ये फिल्म दरअसल एक रियल लाइफ स्टोरी पर मबनी थी, जिसमें एक नजीब नामी लड़के के ऊपर एक सऊदी बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। लेकिन सऊदी अरब के लोगों का कहना था कि अगर इस बंदे ने इस पर जुल्म किया है तो वो उसकी अपनी मर्जी थी, उसका अपना किरदार था। तमाम सऊदी अरब के लोग ऐसे नहीं होते। दरअसल इस फिल्म में एक नजीब नामी लड़का अपने भाई के साथ एजेंट के जरिए हिंदुस्तान से सऊदी अरब आता है। जब वो सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वहां पर उनका कफील उन्हें रिसीव करता है और उनके पासपोर्ट जब्त कर लेता है, यानी छीन लेता है, और उन्हें एक सहरा में ले जाता है जहां दूर दूर तक कुछ नहीं होता, सिर्फ रेत ही रेत और गर्मी ही गर्मी होती है। नजीब का कफील इसके भाई को किसी और बंदे के हाथों बेच देता है, यानी किसी और सऊदी को बेच देता है और इसे अपने पास रख लेता है। ये इस पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है, इससे बहुत ज्यादा काम लेता है, ना इसे घर वालों से बात करने देता है और ना अपने भाई से बात करने देता है। नजीब इन सब से बहुत तंग आ जाता है। नजीब को अच्छे से खाना भी नहीं दिया जाता, सूखी रोटी दी जाती है, वो भी आधी कच्ची और आधी पकी। नजीब इस सब से बहुत तंग आ जाता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता और उसे घर वालों से बात भी नहीं करने दी जाती। वो ज़हनी तौर पर भी बहुत टेंशन में रहता है। एक दिन नजीब को मौका मिलता है और वो वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है। वो भागकर जा ही रहा था कि उसका कफील ऊँट पर उसके पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है। उसका कफील उसे पकड़ने के बाद उसे बहुत मारता है और उसकी एक टांग तोड़ देता है ताकि वो दोबारा ना भाग सके। इस सब के बाद भी उस सऊदी का जुल्म बंद नहीं होता और तकरीबन 2 से 3 साल वो इस पर जुल्म करता रहता है। फिर एक दिन उसके भाई की वहाँ उससे मुलाकात होती है, ऐसे ही ऊँट चराते हुए। वो दोनों भाई आपस में मिलते हैं और बहुत रोते हैं और बहुत खुश भी होते हैं क्योंकि वो कई साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। नजीब का भाई नजीब को बताता है कि यहाँ पास में एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है और हमें यहाँ से निकाल सकता है। नजीब और उसका भाई और वो आदमी तीनों मिलकर भागने का प्लान करते हैं और फिर वो दिन आ जाता है उनके भागने का। उसके कफील को किसी दूसरे शहर जाना होता है किसी शादी में शादी अटेंड करने के लिए, और जब उनका कफील वो शादी अटेंड करने के लिए जाता है तो वो पीछे से भाग जाते हैं। वो भागकर सहरा के अंदर बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन अचानक तूफान आ जाता है और जो सहराई तूफान होते हैं वो बहुत जालिम होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। उनके अंदर रेत उठती है और वो लोगों को भी उड़ा के ले जाती है और लोग मर भी जाते हैं। जब तूफान थमता है तो नजीब देखता है कि उनके साथ जो आदमी था वो मर चुका है और उसका भाई भी कहीं मौजूद नहीं। तो वो भागता भागता एक सड़क के किनारे पहुंचता है। वहां पर वो कई लोगों से लिफ्ट मांगता है, लेकिन उसे कोई भी लिफ्ट नहीं देता। फिर एक गाड़ी रिवर्स आती है और उसके अंदर एक अरबी बैठा होता है। वो अरबी नजीब को लिफ्ट देता है, उसको पानी देता है, उसको खाना देता है, शहर में लेके जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसका इलाज करवाता है। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस को वो सारा वाकया बताता है। फिर पुलिस उसके कफील को बताती है और उसका कफील उसे पहचानने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें स्पॉन्सर नहीं किया था, तुम तो बस मुझे मुफ्त में मिल गए थे और मैंने तुमसे काम लिया, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और फिर नजीब को उसके अपने मुल्क में भेज दिया जाता है और नजीब अपने मुल्क वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये कहानी अधूरी और आधी है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिखाया गया है। इसमें बहुत से हकाइक छुपाए गए हैं, बहुत सी सच्चाई छुपाई गई है। दरअसल इसमें यह छुपाया गया है कि उसका इलाज भी सऊदी अरब के अंदर ही हुआ था। अगर उस पर जुल्म एक सऊदी ने किया था तो उसका इलाज भी सऊदियों ने किया। फिर उसे लिफ्ट भी दी और उसे पानी भी दिया और उसे खाना भी दिया। वो सब भी एक सऊदी ने किया। अगर जुल्म सऊदी ने किया तो मदद भी सऊदी ने की और फ्री टिकट देकर उसे उसके मुल्क सऊदियों ने भेजा
اور اگر ظلم سعودی نے کیا تھا تو سعودیوں نے اسے فری ٹکٹ بھی دی اور اس کے ماں باپ کے ساتھ بھی ملایا۔ اور سب سے بڑا سچ اور حق جو اس فلم میں چھپایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مجیب نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ پہلے وہ ہندو تھا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مجیب نے اسلام صرف اس لیے قبول کیا کہ ایک طرف تو ایک سعودی نے اس کی ٹانگ تک توڑ دی، لیکن دوسری طرف سعودیوں نے اس کی بہت مدد کی۔ ایک سعودی نے اسے لفٹ دی، اسے پانی دیا، اسے کھانا دیا، اسے ہسپتال پہنچایا، اور پھر سعودی پولیس کی مہربانی اور ان کی شفقت دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی حقیقت اس فلم کے اندر نہیں دکھائی گئی، تو سوچیں یہ فلم کتنا بڑا پروپیگنڈا ہوگا مسلمانوں کے خلاف اور سعودی عرب کے خلاف اور عالم اسلام کے خلاف۔ اس میں صرف مسلمانوں کو گھٹیا اور نیچ دکھانے کے لیے یہ پروپیگنڈا فلم بنائی گئی، لیکن سعودیوں نے اس فلم کو مسترد کر دیا اور اس فلم کی جو مکمل کہانی نہیں دکھائی گئی، یعنی کہ مجیب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اگر اس فلم کو اس میں مکمل دکھایا جاتا تو پتہ نہیں ہندوستان میں کتنے اور لوگ مسلمان ہوتے، مجیب کو دیکھ کر اور مسلمانوں کے رحم کو دیکھ کر، مسلمانوں کی شفقت کو دیکھ کر۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔